आपका स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 1508 पोस्ट को फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और उसकी लास्ट डेट 30 जून 2022 थी, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण अप्लाई बहुत से लोग नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए आयोग ने फैसला लिया है कि आप इसके लिए अपना अप्लाई 7 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं, मतलब कि इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली पोस्ट फिलअप होने वाली है वेटनरी फार्मासिस्ट की। इसके 188 पोस्ट फिलअप होने वाले हैं। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी क्वालिफिकेशन में आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसके 3 पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए रहेगी और 2 पोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहने वाली है। अगली पोस्ट जो कि फिलअप होने वाली है वो है क्लर्क की और ये फिलअप होगी हिमाचल प्रदेश सचिवालय में। इस पोस्ट का जो पोस्ट कोड रहेगा वो है 962। यहाँ पर 82 पोस्ट फिलअप होने वाली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की तो जनरल अनरिजर्व के लिए 31 पोस्ट रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट रहेगी, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 पोस्ट, एससी अनरिजर्व के लिए 16 पोस्ट, एससी बीपीएल के लिए 3 पोस्ट, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 पोस्ट, एसटी अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट, एसटी बीपीएल के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी अनरिजर्व के लिए 13 और ओबीसी बीपीएल के लिए 3 पोस्ट रहने वाली है। आप अगर अभी फ्री हो, मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप घर में बेरोजगार हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा री लेवल का अनअकैडमी टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से आप 2 हफ्ते के अंदर नौकरी कर सकते हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ शुभम की। शुभम ने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद उन्होंने नौकरी के बारे में सोचा और नौकरी करना शुरू कर दिया। नौकरी करते ही उन्होंने सोचा कि चलिए अब सरकारी नौकरी के बारे में सोच लिया जाए, तो उन्होंने यूपीएससी करने के बारे में सोच लिया और नौकरी छोड़ के वो तैयारी करने लग गए यूपीएससी की। और इसी समय अपने फ्री टाइम में उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया प्रो रेसलिंग के बारे में और उनको रियलाइज हुआ कि ऐसे एक प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट की जर्नी में उनको बहुत मजा आ रहा है। अब उनको इंजीनियरिंग में वापस नहीं जाना था और यूपीएससी और इंजीनियरिंग को पीछे छोड़ के प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर दिल आ गया। पर इसी फील्ड में जॉब कैसे मिलेगा? सिंपल, शुभम ने रील लेवल का एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट लिखा और 15 दिनों के अंदर उन्हें जॉब मिल गई प्रोडक्ट मैनेजर की, और जॉब बहुत बड़ी कंपनी में, और आज उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं देश भर में। री लेवल देता है आपको अपने स्किल के मुकाम पर इंडिया की लीडिंग कंपनीज में जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी। बस 1000 में से आपको 500 अंक लाने होंगे और उसके बाद आपकी जॉब 15 दिनों के अंदर मिल जाएगी। ना तो कोई बैकग्राउंड चाहिए, ना ही कोई जान पहचान और ना ही कोई अनुभव। टेस्ट फ्री है तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। री लेवल ने अभी 5 नए टेस्ट कैटेगरी लॉन्च की है: प्रोजेक्ट एसोसिएट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फाइनेंस। अब आपके पास 18 कैटेगरीज में टेस्ट देने का मौका है। आप वर्क रोल पा सकते हो जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, वेब डेवलपर, एचआर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और भी बहुत। इन सब कैटेगरीज में लास्ट मंथ री लेवल ने 36 लाख वर्थ की जॉब डिलीवर की है डेली। मैं डेली की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर टॉप 3 कैंडिडेट्स को यहाँ पर आईफोन, मैकबुक और आईवॉच दी जाती है। टेस्ट स्लॉट बुक करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मतलब कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो आपने यहाँ पर गेट हाइड पे क्लिक करना है। गेट हाइड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो टेस्ट होंगे अपने वो चूज़ करने हैं। आप कोई भी टेस्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तो आपके सामने बुक योर फ्री स्लॉट का ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको साइन अप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर फिट करना होगा। नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिट करके आपको एक साइन अप फॉर्म फिल करना होगा। साइन अप फॉर्म फिल करने के बाद आपने एक डेट को चूज करना है और आपका टेस्ट उस डेट को होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर री लेवल टेस्ट। अगली पोस्ट यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की, तो इसके 24 पद भरे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 की, तो इसके 3 पद भरे जाएंगे और ये पद एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में भरे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो अगली पोस्ट है वो है JOAIT, तो ये वेरियस डिपार्टमेंट में पोस्ट फिलअप होने वाली है। तो कुल मिला के सारी की सारी पोस्ट यहाँ पर रहेगी 198। यहाँ पर डीसी मंडी में 12 पोस्ट फिलअप होगी, डीसी ऊना में 10 पोस्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर में 5 पोस्ट फिलअप होने वाली है, HRTC में 130 पोस्ट फिलअप होगी। इसके अलावा सेटलमेंट ऑफिस शिमला में 2 पोस्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल में 1 पोस्ट,
डीसी बिलासपुर में 7 पोस्ट, इसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 6 पोस्ट, लैंड रिकॉर्ड्स में 1 पोस्ट, और इसके अलावा यहाँ पर है टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में 24 पोस्ट फिलअप होने वाली है। अगली पोस्ट रहेगी असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह अनरिजर्व यहाँ पर रहने वाली है। अगली पोस्ट यहाँ पर रहेगी, ये है यहाँ पर प्रिजन एंड कॉरेक्शनल सर्विसेज डिस्पेंसर, तो यहाँ पर इसके 6 पद भरे जाने वाले हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई, इसका 1 पद भरा जाएगा। अगली पोस्ट रहेगी इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, तो इसके 3 पद भरे जाएंगे। फॉरेस्ट विभाग में जेई सिविल के यहाँ पर 11 पद भरे जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में लाइनमैन के टोटल जो पद भरे जाने वाले हैं वो यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर जो पोस्ट है वह 186 करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो मैं यहाँ पर मेन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ, बाकी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए, तो इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और साथ में आपने वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ होना चाहिए 2 साल का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्लर्क की पोस्ट कोड 962, तो इसके लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर JOIT, तो इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, और अगर आप 12वीं पास नहीं है, आप सिर्फ 10वीं पास है और आपने इसके अलावा ITI से IT में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लिया हुआ, तो आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज में और 25 वर्ड्स पर मिनट रहेगी हिंदी लैंग्वेज में। अगर बात करें यहाँ पर असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो इसके लिए आपके पास रेगुलर कोर्स होना चाहिए लाइक एस BE या BTech। और अगर बात करें यहाँ पर अगली पोस्ट जो कि यहाँ पर मेन है वो JEE सिविल, तो इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और इसके बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए या डिग्री की हुई होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। लाइनमैन के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए और आपने ITI किया हुआ होना चाहिए इन्वायरमेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। अगर आप मैट्रिक पास है और आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए आपके पास आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। और अगर आप 10वीं पास है, इसके बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। अगर आपने 10वीं पास किया है और उसके बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन पावर हाउस के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। आप 10वीं पास हो और आपने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसी और पोस्ट की, ड्राइंग मास्टर के लिए आप 10वीं पास विद 50% आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप अगर फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट हो तो भी आप इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं।